कहते हैं भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं पर हर शोर नहीं। किसी को घंटों पूजा करने में शांति मिलती है तो कोई बिना पूजा किए भी शांत रहता है। किसी को प्याज लहसुन अशुद्ध लगता है तो कोई उनको खाकर भी पवित्र मन से जीता है। किसी के लिए उपवास ही धर्म है और किसी के लिए भूखे सोना पाप। आखिर धर्म किसे कहते हैं? क्या पूजा की लंबाई ही भगवान को प्रभावित करती है या फिर इंसान की नीयत उसमें ज्यादा मायने रखती है? इसी सत्य को समझाने के लिए आज की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कथा जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि मन के भीतर रोशनी जलाती है। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के पवित्र तट पर ऋषि वशिष्ठ का एक विशाल आश्रम था। उस आश्रम में सुबह यज्ञ की सुगंध से भर जाती थीं, दोपहरें वेद पाठ की ध्वनि से और रातें एक अद्भुत शांति से जिससे लगता था मानो खुद ब्रह्मांड श्वास ले रहा हो। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को बुलाया। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, धर्म को समझना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर एक अलग परिभाषा बना लेता है। इसलिए मैं एक प्रयोग करूंगा, तुम सब तैयार रहो। शिष्य विस्मित रह गए। धर्म का प्रयोग? कौन सा प्रयोग? अगले दिन ऋषि वशिष्ठ ने आश्रम के द्वार खोल दिए और घोषणा की कि आज जो भी मनुष्य अपने धर्म को बताना चाहता है वो आए। मैं उसे सुनूंगा और उसे समझूंगा। सबसे पहले आया एक कठोर उपासक साधु। शरीर राख से लपटा, हाथ में कमंडल, कदमों में तपस्या की कठोरता। वो बोला, ऋषिवर, मैं दिन में 4 घंटे ध्यान करता हूं, 2 घंटे जप करता हूं, रोज उपवास रखता हूं। यही सच्चा धर्म है। जो ऐसा नहीं करता वो अज्ञानी है। ऋषि ने शांत स्वर में पूछा, तुम इतने घंटे साधना करते हो, पर क्या तुम्हारे मन में दूसरों के लिए क्रोध आता है? साधु बोला, जो मेरी राह पर न चले उसे मैं मूर्ख समझता हूं। शिष्यों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। ऋषि बोले, तुम्हारे तप में कठोरता है पर मन में करुणा नहीं। धर्म मन को जीतने से शुरू होता है, दूसरों को नहीं। अगला व्यक्ति आया, एक गृहस्थ। वो बोला, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता। सात्विक भोजन ही जीवन है। जो इसे खाते हैं मैं उन्हें अशुद्ध मानता हूं। ऋषि ने पूछा, क्या तुम कभी किसी के बारे में बुरा सोचते हो? गृहस्थ बोला, हां, जो लोग ऐसा भोजन खाते हैं मुझे उनसे दूरी रखनी पड़ती है। ऋषि मुस्कुराए। मनुष्य को भोजन नहीं उसके विचार अशुद्ध बनाते हैं, और जो दूसरों को हीन समझे वो कभी सात्विक हो ही नहीं सकता। अगला आया एक शिकारी, सिर झुकाए, नम्रता से भरपूर। वो बोला, ऋषिवर, मैं मांसाहारी हूं पर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी का हक नहीं छीनता, और जो भी कमाता हूं उसका कुछ हिस्सा दान करता हूं। ऋषि ने उसकी आंखों में सत्य देखा। तुम्हारा मन पारदर्शी है। कभी कभी कर्म के प्रकार से ज्यादा उसकी नीयत मायने रखती है। शिष्य एक बार फिर हैरान, एक शिकारी भी धर्मी? फिर आया एक नौजवान। उसने कहा, गुरुवर, मैं पूजा नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, मैं भगवान में विश्वास भी नहीं करता, लेकिन मैं कभी किसी को दुख नहीं देता, कभी छल कपट नहीं करता। शिष्य फुसफुसाए, ये तो नास्तिक है। ऋषि बोले, जो सत्य बोलता है, जो किसी का हक नहीं मारता, जो मन से स्वच्छ है, उसके भीतर ही ईश्वर का प्रकाश है। वो चाहे मंदिर में न जाए पर सत्य मार्ग पर चलता है। अंत में आया एक आदमी, चमकीले वस्त्रों में, घमंड से भरा। वो बोला, मैं रोज 5 घंटे पूजा करता हूं, 100 दीपक जलाता हूं, हर हफ्ते यज्ञ करता हूं, सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। ऋषि शांत थे। उन्होंने पूछा, और क्या तुम्हारे घर के लोग खुश हैं? वो चुप हो गया, आंखें झुक गईं। ऋषि बोले, जहां अहंकार होता है वहां पूजा सिर्फ शोर बन जाती है, प्रकाश नहीं। उस रात ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा, तुमने 5 प्रकार के लोगों को देखा, अब बताओ कौन सबसे धर्मी? हर शिष्य का अलग उत्तर था। किसी ने उपासक को चुना, किसी ने सात्विक को, किसी ने नास्तिक को पापी बोल दिया, किसी ने शिकारी को अयोग्य बोला। ऋषि ने कहा, कल मैं उत्तर दिखाऊंगा। अगले दिन ऋषि ने सभी 5 व्यक्तियों को बुलाया
और सबको एक चमकीली दर्पण यानी ताम्र पट्टी थी। उन्होंने कहा, इस पर हाथ रखकर कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही भगवान मुझे देख रहे हैं। पहले साधु ने कहा, पर दर्पण धुंधला था क्योंकि उसके मन में अहंकार था। दूसरे का दर्पण आधा साफ था, आधा मैला, क्योंकि उसमें निर्णय और श्रेष्ठता भाव था। शिकारी आगे आया, दर्पण चमक उठा क्योंकि उसके मन में छल नहीं था। नास्तिक युवक आया, दर्पण फिर साफ क्योंकि वो ईमानदार था, भले वो भगवान में विश्वास न रखता हो। अंत में धर्म दिखाने वाला आया, दर्पण बिल्कुल काला था क्योंकि उसके भीतर और बाहर का अंतर बहुत बड़ा था। ऋषि ने कहा, धर्म ये नहीं कि तुम क्या खाते हो, धर्म ये है कि तुम अपने कर्मों से किसे आहत करते हो। धर्म ये नहीं कि तुम कितनी देर पूजा करते हो, धर्म ये है कि तुम कितनी देर मन को शांत रखते हो। धर्म ये नहीं कि तुम कितने दिन उपवास रखते हो, बल्कि उपवास ने तुम्हारे भीतर करुणा जगाई या नहीं। ईश्वर न प्याज लहसुन से डरते हैं, न उपवास से प्रसन्न होते हैं। ईश्वर तो बस मन की सच्चाई देखते हैं। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान खुद उपवास रखने को कहते हैं? ऋषि बोले, नहीं, भगवान ने संयम सिखाया है, स्वयं को कष्ट देना नहीं। उपवास शरीर और मन को अनुशासित करने का तरीका है, भगवान को खुश करने का सौदा नहीं। अगर उपवास से मन क्रोधित हो जाए, शरीर दुखी हो जाए, तो वो उपवास नहीं, अज्ञान है। फिर ऋषि ने आज के युग से जोड़ा। आज भी देखो, कोई मंदिर में घंटों बैठता है, कोई ऑफिस जाते समय बस धन्यवाद भगवान कह देता है, कोई ऑनलाइन पूजा करता है, कोई बिल्कुल पूजा नहीं करता, फिर भी सुखी है क्योंकि उसका मन शांत है। ईश्वर वही है जहां मन में स्वच्छता है, शोर में नहीं, दिखावे में नहीं, डर में नहीं, सिर्फ प्रेम में। अंत में ऋषि वशिष्ठ ने कहा, धर्म कभी क्रिया नहीं, धर्म हमेशा स्थिति होता है। जिसके भीतर सत्य, करुणा, प्रेम और सच्ची नियत है, वही धर्मी है। चाहे वो मांस खाए, चाहे प्याज लहसुन छोड़े, चाहे पूजा करे या ना करे। कहते हैं, भगवान तक पहुंचने के 1000 रास्ते हैं, पर सच्चाई, करुणा और स्वच्छ मन वाला रास्ता सबसे सीधा है। अगर मन साफ हो तो बिना पूजा किए भी भगवान मिल जाते हैं, और मन मैला हो तो 100 मंदिरों में भी नहीं मिलते। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।